रिफ्यूलिंग हुई है उनकी। तो रिफ्यूलिंग के बिना ये जेट्स आ नहीं जा सकते, क्योंकि 2000 किलोमीटर जाना, 2000 आना और 2000 वहां भ्रमण करना, जब भी गली कोचों में ढूंढना है, वैसे मलेशिया के मुर्गे कहाँ मिलेंगे, उनको ठोकना है, तो फ्यूल तो लगता ना उसके लिए। तो इसीलिए द जेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और KC-135 से बड़े टैंकर होते हैं, ये 777 से बड़ा होता है, तेल भरा है इसमें। अनफॉर्चुनेट न्यूज इज कि जो 6 क्रू इसमें थे, ऑल आर डेड, गॉड ब्लेस देयर सोल, गॉड मे गॉड प्लीज टू देयर सोल, ओम शांति। 6 के 6 लोग मर गए। दूसरा KC-135 जो जिसका टक्कर वो टेलीवी में लैंड करके उसके लीनियर स्टेबलाइजर्स थोड़े हिले हैं, दे आर काइंड ऑफ टेकन बैक। और हाँ, आज तुर्किया की तरफ भी रॉकेट चलाया, और तुर्किया की तरफ जो रॉकेट चलाया वो अमेरिका के डिस्ट्रॉयर ने इंटरसेप्ट किया। ये तैयब अर्दोगन कह रहा था ना, शिया सुन्नी में कोई फर्क नहीं होता, सब भाई भाई है, तो इसको भी ठोका था आज। अब ये ईरान वाले कह रहे हैं जी रॉकेट हमने नहीं चलाया, इजराइल का फ्लैग ऑपरेशन। जब ये कुछ नहीं करते, ये कहते हैं कि भाई हमने नहीं चलाया, ये इजराइल का फ्लैग ऑपरेशन है। अब तैयब अर्दोगन भी मजबूर हो गया, कह रहा मेरी टेरिटोरियल सॉवरेनिटी बार बार वायलेट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू ड्रैग माई कंट्री इनटू द वॉर, बट आई एम एवेल्युएटिंग एवरी ऑप्शन। तो मतलब ये भी ईरान को युद्ध की धमकी दे रहा। भाई शिया सुन्नी में झगड़ा तो पुराना है, कोई नई बात थोड़ी ना है। और आज कोई पता नहीं किस पे चैनल पे था, कोई हमारा भाई कह रहा था कुछ सम थर्मल वेपन्स आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट ईरान। मैं कहा यार, जब ये क्लस्टर बॉम्ब्स यूज करते हैं इजराइल पे, ये रोज क्लस्टर बॉम्ब चला रहे, थर्मल वेपन्स विल बी यूज्ड, राइट। और यूएस आर्मी ने एटकैम्स यूज किया, एटकैम्स हैव बीन एबल टू गो डीप इनटू ईरान and take out very strategic targets, even very deep into the Iran। ये अमेरिकन ने कंफर्म किया है, और उन्होंने कहा जी कार्रवाई जारी रहेगी, कार्रवाई रुकनी नहीं है। अब मैं आपको सिस्टमेटिकली अपडेट्स देता हूँ जो मेरे पास है, which are important। ये जेडी वेंस का, जेडी वेंस को लेके भी बड़ा कुछ विवाद चल रहा है, जेडी वेंस को लेके। और ये पीट हेग्सेथ ने तो बात को घुमा दिया, पर जेडी वेंस को लेके बड़ा विवाद चल रहा है। दुबई का आज फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट हिट हुआ है, ये मैंने आपको बता दिया। 2-3 साइरेंस पूरे इजराइल में आई है, और वही डेट टू अमेरिका, डेट टू इजराइल के नारे लगे आज। हाल कुछ डे था उसके प्रोसेशन में, वही यूजुअल स्टफ। ये इनके जहादी बाहर आए हैं, तनख्वाह वनख्वाह नहीं मिल रही जहादियों को, बेचारे बेकार है। जर्मनी कह रहा कि यार हमें इस जंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इस टेररिस्ट रजीम को खत्म करना ही पड़ेगा। और अब ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड की फैसिलिटीज इनको दूर दूर तक ठोक रहे हैं, ये मतलब लेट मी गो डाउन, रोने के लिए लोग नहीं मिल रहे। और लेबनान में अपने यूएनएससी के चीफ आए हैं। अच्छा, ये हमारे डिप्टी चीफ ऑफ रेवोल्यूशनरी गार्ड कह रहा है कि जी हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ रॉकेट्स है। अगर रॉकेट्स है तो भैया किसके दहेज के लिए बचा रखे, किस बेटी के ब्याह में दे रहे हो दहेज में, तो चलाते क्यों नहीं। लरजानी वलजानी दिख रहा है मुझे, अब पता नहीं कब तक दिखेगा। और इनको डिस्प्ले किस लिए किया गया था मैंने आपको बताया, जर्मन्स का पॉइंट ऑफ व्यू बताया। और अब ये भी अपडेट आया कि फ्रांस कह रहा है जी हम कितने ही ऑयल की कीमतें बढ़े, हम रशिया का ऑयल नहीं लेंगे। फ्रांस का बेस भी इन्होंने आज जो यूएई में है वो ठोक दिया है। अब टू द टर्की ने एक क्लैरिफिकेशन दिया, भाई जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आए थे उनको हमने न्यूट्रलाइज कर लिया। और जहां ये जुलूस चल रहा था वहाँ कुछ देर दूर आईडीएफ ने बॉम्बिंग की, जस्ट डराने के लिए, मारना किसी को नहीं था, बस डराना था। और इनकी हालत खराब हुई। और ये जितने भी बुड्ढे हैं, ये लरजानी एंड ऑल, इनके चेहरे पे मुझे मौत का खौफ दिख रहा है। I can see they are fearing that death is looking at and knocking at their doors। फार्स में इनका डिप्लॉयमेंट था, IRGC का, वो हिट हुआ क्योंकि IRGC और बैसिज मलेशिया के पीछे पड़ा है, क्योंकि वही अब टारगेट है और कुछ है नहीं। और इनके कुछ ज्यादा कुछ इंटरसेप्शन ये कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, क्लस्टर बॉम्ब जरूर चढ़ा रहे हैं। और ट्रंप ने भी बोल दिया इस हफ्ते तक हम इनकी बहुत जबरदस्त उपाय करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू हिट देम हार्ड। और अभी जो ऑयल का प्राइस है अराउंड $100 बैरल आ गया। लेबनान में इवैक्यूएशन नोटिस दे गया है। और ट्रंप ने भी फिर बोला अगर जरूरत पड़ेगा विल एस्कॉर्ट पीपल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस। पर पीट हेग्सेथ कह रहे इस महीने के एंड में करेंगे। उसकी भी लॉजिक है, मैं आपको बताऊंगा वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। और कुर्दिस्तान में जबरदस्त बमबारी हो रही, इजरायलियों ने की है। ये दफूस में एक बेस है कुर्दिस्तान में, उसको उड़ा दिया गया है।
ये भी IRGC का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था वहां। अब ये माना जाता कि अगर नेटो ये दायरा ले ले 48 से 72 आवर्स में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज खोला जाएगा। मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में अलग से बात करना चाहता हूँ, वाई दे आर नॉट ओपनिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, मैं आपको बता रहा हूँ, बट लेट मी कवर ऑल द अपडेट्स। भाई ईरान खुद मानता है कि 10,000 लोग उसके मर गए हैं, दैट इज ईरान इज देमसेल्फ एग्री। ये अभी अमेरिका कुछ करना नहीं चाहता, अमेरिका इज नॉट ट्राइंग टू ओपन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। दुबई के आपने बड़ा एक दुबई का एक बड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट पे आपने अटैक किया है। ईरान में 2-3 सायरन्स गए हैं, इसराइल में 2-3 सायरन्स गए हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है कि भाई पहले दिन ये 200 मिसाइलें दाग रहे थे, आज के दिन में 5 दाग रहे हैं, क्यों? खत्म हो गई क्या? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट आइलैंड जो इंटेल आ रही है वो ये है कि जो खर्ग आइलैंड है, खर्ग आइलैंड विल गो, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, खर्ग आइलैंड विल बी टेकन आउट। जो उनकी रिफ्यूलिंग वगैरह का टोटल सिस्टम खर्ग आइलैंड से होता है वो खत्म। तो ईरान तेल बेचने की परिस्थिति में नहीं रहेगा, खर्ग आइलैंड विल बी टेकन आउट, उसमें कोई डाउट नहीं है। ये कम पे आ रहा है। नेटो भी ईरान के इसराइल के मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर रहा है। मुस्तफा खमेनी का कुछ पता नहीं है। मैंने पिक एक्स माउंटेन के बारे में आपको बताया, पिक एक्स माउंटेन या ब्लू एक्स माउंटेन, पिक एक्स माउंटेन, ब्लू एक्स माउंटेन, इसके 2 नाम हैं। मुस्तफा के प्लाकार्ड लग रहे हैं, इन मुर्गों को घुमाया जा रहा है। और पीट हेक्सन ने बड़ी एक आज बोला किसी भी मॉडर्न मिलिट्री को इतनी जल्दी डिसमेट नहीं किया है जितने जल्दी हमने ईरान की मिलिट्री को डिसमेट किया है। और जो ईरान में कल मैंने कहा, इसराइल में आज कहा था एक मिसाइल इंटरसेप्ट हुआ है और वो गिरा है इसराइल का एक मुस्लिम एरिया है, उस पर गिरा है। जो चोट आई है वो बेचारे मुसलमान है इसराइल के, उनको आई है। एंड हाँ, अब आते हैं पीट हेक्सेट के प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पीट हेक्सेट ने कहा कि भाई ये जो सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर है, ही इज समवट अलाइव एंड डिसफिगर्ड। डिसफिगर्ड का मतलब है कोई परमानेंट अंग का लॉस हो गया। जो हम सुनने में आया कि भाई टांगे नहीं है, एक टांग नहीं है, 2 टांग नहीं है, ये पूरा पॉसिबल है, क्योंकि डिसफिगर्ड वर्ड यूज करने का मतलब और कुछ नहीं है। और वो कर IRGC ऊपर देखता है तो स्टार्स स्ट्राइप्स देखता है, किंग डेविड देखता है। बेचारों को सोचिए कितना नुकसान हो रहा है। हर बैलिस्टिक मिसाइल की फैक्ट्री को ध्वस्त कर दिया गया है, कोई अभी सक्रिय नहीं है, राइट। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अभी कंटेस्टेड है, जो मैंने कहा था, बट दे आर वर्किंग ऑन इट। उन्होंने कहा वी हैव अ प्लान, हमारे पास ऑप्शन है, बट हम अभी नहीं बताएंगे क्या प्लान, क्या ऑप्शन है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में मुझे कुछ अलग से भी बात करनी, बट लेट मी कवर ऑल द अपडेट्स। अब भाई आज के डेट में ईरान के पास कोई ऐसी चीज नहीं जो ऊपर फेंक सके, देयर इज नथिंग दे कैन थ्रो एट अस। वो धीरे धीरे सब चीजें खत्म हो रही है। और जो भी वहां पे अभी कंट्रोल है रीजनल कमांडर्स के पास। सो पीछे ये भी खबर आई थी कि भाई फ्रांस और इटली उनसे बात करा कि कैन वी हैव द सेफ पैसेज, बट अल्टीमेटली दैट इज ऑल सुसाइडल, क्योंकि किसी के पास कंट्रोल नहीं। अब जिससे बात करोगे अगले दिन जिंदा है या नहीं है वो कौन बताएगा? यू हैव टू क्लीन द इट थ्रू देम। और पीट हेक्सेट साफ कह रहे जो भी हमारे पास टूल है, साइबर, स्पेस, AI, वी आर गोइंग टू थ्रो एवरीथिंग एट दैट। तो इसका मतलब जो ईरान की कुछ मुल्ला रेजिम की कुछ ये डिजिटल साइट्स, पोर्टल्स हैं और ऑयल या बैंक्स हैं, उनको भी हैक किया जा सकता, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता। दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ द वॉर। वो कह रहे हम सिविलियंस को टारगेट नहीं करते, हॉर्मोज को लेके हमारा एक प्लान है, विल डू इट। और ये पिछले 47 साल से ये हमें परेशान कर रहे थे। जनरल डायन क्रेन कहते हैं कि आज मेरे लिए थोड़ा